नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय अधिकांश राज्य सरकारें खिलाड़ियों को दुर्घटना बीमा का लाभ देने के लिए घोषणाएं कर रही हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि खिलाड़ी खेलेगा तो उसे चोटें लगेंगी और कुछ भी हो सकता है। लिहाजा राज्य सरकारों की खिलाड़ियों को दुर्घटना चिकित्सा सुविधा या दुर्घटना बीमा का लाभ देने का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन खेलपथ का सभी राज्य सरकारों से विनम्र आग्रह है कि सिर्फ खिलाड़ियों ही नहीं, शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों को भी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। देखा जाए तो अधिकांश राज्यों में शारीरिक शिक्षक या तो संविदा पर काम कर रहे हैं या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन्हें सेवा का अवसर मिला है, या फिर वह निजी शैक्षिक संस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इन शारीरिक शिक्षकों प्रशिक्षकों को दुर्घटना बीमा का लाभ कतई नहीं मिलता। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रशिक्षकों शारीरिक शिक्षकों के दुर्घटनाग्रस्त होने के समाचार हैं। कई प्रशिक्षक शारीरिक शिक्षक अश्मय काल के गाल में समा चुके हैं और उनके परिवार आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। यदि हमारी सरकारें शारीरिक शिक्षकों प्रशिक्षकों की तरफ भी कुछ इसी तरह के कदम उठाएं तो इससे न केवल शारीरिक शिक्षकों प्रशिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनके परिवारीजनों को उम्मीद रहेगी कि यदि उनके परिवार के सदस्य को, जो कि स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा कर रहा है, उसके अश्मय काल के गाल में समा जाने पर सरकार की तरफ से न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उसे यदि चोटग्रस्त होता है तो चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा। यद्यपि हमारी सरकारों को शारीरिक शिक्षकों प्रशिक्षकों के नियमितीकरण की दिशा में भी सजगता से काम लेना चाहिए, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें प्रशिक्षकों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से भी बदतर जिंदगी दे रही हैं। इससे जहां शारीरिक शिक्षकों खेल प्रशिक्षकों का मनोबल टूटता है, वहीं उनके परिवारों के सामने भी संकट पैदा होता है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि वह शारीरिक शिक्षकों खेल प्रशिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए न केवल नियमितीकरण की दिशा में पहल करें, बल्कि शारीरिक शिक्षकों खेल प्रशिक्षकों को भी दुर्घटना बीमा का लाभ मिले, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। क्योंकि सही मायने में यदि स्वस्थ राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहा है तो वह कोई और नहीं बल्कि शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक ही। शारीरिक शिक्षक
खेल प्रशिक्षक ज़रूरी नहीं कि वह सिर्फ शासन में ही कार्यरत हो। निजी क्षेत्र में भी जो शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा कर रहे हैं, उनके जीवन बसर, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाना भी सरकार का ही काम है। दरअसल यदि हमारे देश का शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक स्वस्थ होगा, मस्त होगा, उसे आर्थिक दिक्कतें नहीं होंगी, तो तय है कि वह पूरे मनोयोग से न केवल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देगा, उन्हें शारीरिक शिक्षा की तालीम देगा, बल्कि स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने का भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। देखने में आता है कि प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की कौन कहे, छुट्टियां भी मैसर नहीं होती, जो कि सरासर गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद हमारे शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक न केवल सरकारों से, बल्कि जहां वह कार्यरत हैं वहां के जवाबदेह लोगों से भी इस समस्या समाधान की तरफ ध्यान दिलाने की जरूर कोशिश करेंगे। दरअसल जब कोई शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक अश्मय काल के गाल में समा जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो वह तो दुर्घटनाग्रस्त या शारीरिक अपंगता का शिकार होता ही है, उसके परिवार पर भी आपदा आ जाती है, उसके बच्चे विलखते हैं, आर्थिक तंगहाली का सामना करते हैं। यदि हमारे राष्ट्र और राज्य सरकारें इस दिशा में थोड़ा सा भी चिंतन मनन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि इससे लाखों शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों को न केवल लाभ मिलेगा, बल्कि वह भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। दरअसल यदि इस राष्ट्र को स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है, तो सरकारों को खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की दिशा में जरूर सही तरीके से ध्यान देना होगा। सिर्फ संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों का चलन है, इसे भी समाप्त करना ज़रूरी है। यह राष्ट्रहित में होगा कि राष्ट्र का हर शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक न केवल स्वस्थ हो, बल्कि उसे आर्थिक समस्याओं का भी सामना न करना पड़े। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के उत्थान की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन उन प्रयासों का सुफल यदि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को मिले, तभी बात बनेगी, तभी हमारा राष्ट्र खेलों में आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत।